एपिसोड की शुरुआत में दो अजीब लोगों को दिखाते हैं जो लोग किसी तरह का प्लान बनाते हैं और किसी को भी अपने आप पर शक ना करने की बातें करते हैं। इसके बाद उसी फोगी फॉरेस्ट के ऊपर में दिखाते हैं जहां पर काफ़ी सारे लोग पहुंच गए होते हैं और वो लोग अभिषेक ऑफ डेथ का नज़र आने के इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ में फैंग लोगों को दिखाते हैं और वो लोग भी उसका अपीयर होने का इंतजार कर रहे होते हैं और अपना बारबेक्यू खा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब बंदा आकर काफ़ी लालसा भरी नज़रों से खाने को देखने लगा होता है। उसे देखकर फैंग उसे ट्राई करने के लिए देते हुए सोचता है कि ये बंदा सिंपल नहीं लग रहा है, जरूर कोई होली सन या कोई हिडन फैमिली का एलीट डिसाइपल होगा। वहीं पर वो ऑरेंज शेयर वाला बंदा खाते हुए फैंग का कुकिंग का तारीफ करता है और खाकर उसे थैंक्स बोलकर जाते हुए कहता है कि अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, और जाते हुए अपना नाम शाई यानदोंग बताकर वहाँ से चला जाता है। उसका नाम सुनकर वो लोग उसके बारे में बातें करने लगे होते हैं कि शाई फैमिली के पास एक फायर एट्रीब्यूट वाला पर्सन है तो शायद ये वही पर्सन होगा। उसके बारे में बातें करने के बाद वो लोग उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उतने सारे लोगों को देखकर फैंग पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। यान किंग उससे कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो लोग बिना फार्मासिस्ट के लीडरशिप के बिना एंटर कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग जा सकते हैं। ये बोलकर वो लोग जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और तभी अभिषेक ऑफ डेथ अपीयर होने लगा होता है जिससे उस जगह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉइजन निकलने लगा होता है जिसके कारण उसके आसपास के पेड़ पौधा मरने लगता है। वो देखकर फैंग उन्हें बताता है कि वो पॉइजन इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो एंसेस्टर लेवल वाले को भी इरोड कर देगा और कोई भी बिना फार्मासिस्ट के लीडरशिप के बिना एंटर कर ही नहीं पाएगा। अगर कोई बहुत बड़ा पावर एंटर करने की कोशिश भी करता है फिर भी वो ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। यान किंग पूछते क्या होगा अगर किसी के पास कोई स्पेशल तरह का फिजिक हुआ तो। फैंग बताते हैं कि अगर उसके पास डिवाइन या फिर होली लेवल का पावर होगा तो शायद उसके पास जाने का कुछ चांस होगा। इतना बोलकर वो लोग उसमें एंटर करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ का पूरा वातावरण काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और बर्फ़ की सीलियाँ बन जाती है जिससे सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी होती है और वो लोग जमने लगे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आइस एट्रीब्यूट का डिवाइन बॉडी वाला एक बंदा आता है और उसी के कारण वहाँ पर उतना ज़्यादा ठंड बढ़ गया होता है। वो किसी के साथ फाइट कर रहा होता है और दूसरा बंदा और कोई नहीं बल्कि शाई यानदोंग होता है जिससे वो फाइट कर रहा होता है। उनका फाइट देखकर फैंग कहता है कि जरूर वो बंदा भी हिडन फैमिली से आया होगा। उसके दोस्त कहते हैं कि वो शायद लेंग फैमिली से बिलोंग करता होगा और उसका बॉडी में वो आइस एनर्जी नहीं है बल्कि उसका फिजिक एक स्पेशल तरह की एंशिएंट मिंग किंग बॉडी है। उनकी बातें सुनकर फैंग सोचते हैं कि उनके सामने तो मेरा क्लीन आर्म भी कम्पीट नहीं कर पाएगा और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे होली वॉरियर भी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिप शांतिपूर्वक खत्म होगा। और तभी वहाँ पर बेदो का होली सन भी आ जाता है। वहीं पर ब्लू हेयर वाला बंदा यानदोंग से कहता है कि तुम उसे लेकर आ गए हो ना, चलो चुपचाप तुम मुझे उसे दे दो। यानदोंग उससे कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ नजर आ रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो खुद ही आकर मुझे छीन कर दिखाओ। ये बोलकर वो दोनों अपने डिवाइन पावर का यूज करके फिर से एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी उन दोनों की एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये जगह सिर्फ तुम दोनों का ही नहीं है। ये आवाज़ सुनाई देने के बाद कोई स्पेस को क्रैक करके एक तरह का पावर का यूज करके उन दोनों को सप्रेस करने लगता है। ये देखकर लेंग उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो झांतियन का इनहेरिटेंस मेरा ही होता। तभी यानदोंग एक अजीब तरह का बॉल जिसके पीछे लेंग पड़ा होता है वो फैंग को देते हुए उससे कहता है कि ये तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। ये देखकर लेंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, लेकिन तभी वो दोनों गायब हो जाते हैं। वहीं पर उसे देखकर फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछते क्या करिए है क्या। शिव बताती है कि उसका गोल शायद ये होगा कि वो नहीं चाहता था कि ये चीज़ लेंग फैमिली के हाथ में जाए, इसलिए मेरे हिसाब से तुम इसे रख लो। इसलिए फैंग उसे रख लेता है। उसे देखकर बेदो का होली सन कहता है कि वो लोग सच में कितने बड़े इडियट हैं, उन्हें उतना ज़्यादा खास चीज़ मिल गया है लेकिन फिर भी वो लोग कितना ज़्यादा शांत लग रहे हैं। तभी फैंग पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन था जो कि बोलकर उन्हें सप्रेस कर दिया था। यान किंग कहते हैं शायद मेरे हिसाब से कोई सेंट होगा क्योंकि उनके पास स्पेस को रेवेज करने का पावर होता है। तभी वहाँ पर लांगशिया को होली सन भी आ जाता है और वो पहले से लेवल अप कर लिया होता है और आकर फैंग से कहते हैं कि इस पर तुम मरोगे और मुझे नहीं लगता कि इस पर तुम्हें कोई बचा भी पाएगा। उसकी बातें सुनकर फैंग कहता है कि लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे क्योंकि इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और फैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक लगने से पहले यान किंग उसके अटैक को न्यूलिफाई कर देती है। उसका थंडर एट्रीब्यूट को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उससे पूछता कौन हो तुम और तुम उसका हेल्प क्यों कर रही हो। यान किंग कहते हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तभी शिव कहते हैं कि आसमान को देखकर लग रहा है कि अब वो दोनों एक साथ चमकने वाले हैं। ये सुनकर लांगशिया को होली सन कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, मैं तुमसे बाद में निपट लूँगा। ये बोलकर वो उसमें एंटर कर जाता है और उसके पीछे पीछे वो लोग भी चले जाते हैं क्योंकि अब टॉम ओपन होने वाला होता है।
फैंग अपना फार्मासिस्ट का पावर का यूज करके उन लोगों को वहाँ का पोजीशन से बचा कर लेकर चला जाता है, जहाँ पर पहले से काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा मौजूद होता है जिस पर बैटल हेवन करके कुछ लिखा होता है। उसे देखकर फैंग को काफ़ी भयानक फाइटिंग इंटेंट फील होने लगा होता है। तभी फैंग को कुछ अजीब अजीब तरह का आवाज़ सुनाई देने लगी होती है जो कि उसे फाइट करने के लिए उत्साहित कर रही होती है और वो उसे अपने वश में करने की भी कोशिश कर रहा होता है, जिसके कंट्रोल में फैंग आ भी जाता है और वो कुछ करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन उससे पहले यान किंग उसे होश में लाते हुए कहती है कि तुम अचानक बिल्कुल शांत क्यों हो गए थे। अपना वैसा हालत देखकर वो कहने लगा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उनसे कहता है कि यहाँ का इनहेरिटेंस मेरा मेन गोल नहीं है, बल्कि गेट के सामने बेस्ट पोजीशन को सीज करके अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व करना है। और लांगशा को होलिसन को देखकर उन्हें उससे बचकर रहने के लिए कहता है। तभी उसकी नज़र एक और बंदे पर चली जाती है जिसका टेरिफाइंग एनर्जी को देखकर वो पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन है। उसे देखकर यान किंग उसे बताती है कि शायद वो बंदा ब्लड डीमन शैडो से बिलोंग करता होगा। ब्लड डीमन शैडो एक मिस्टीरियस ओरिजिन है। वो अपने डेब्यू के साथ ही काफ़ी सारे सेंट को हरा दिया था और वो काफ़ी सारे होली पैलेस का वांटेड क्रिमिनल भी बन गया है, लेकिन हर बार वो अजीब तरह से बचकर भाग जाता है। मुझे लगा नहीं था कि वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फैंग एक और बंदे को देखकर कहता है कि हमें उससे भी बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का पॉइजन का असर भी उस पर नहीं हो रहा है। वो बंदा एक बारबेरियन होता है। जब कोई बिस्ट किसी सर्टेन लेवल पर पहुँच जाता है तो वो लोग इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और उसके बच्चे को बारबेरियन कहते हैं। और वो बारबेरियन जांगिंग फैमिली से बिलोंग करता है जो कि एक रॉयल बारबेरियन फैमिली है। तभी सन और मून दोनों एक साथ चमकते हैं जिसका रोशनी गेट पर पड़ता है जिससे वो खुल जाता है और सभी लोग उसमें जाने लगे होते हैं, जिसमें से एक फैंग भी होता है। लेकिन यान किंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उस टॉम में 3 लेवल है। जितनी बार भी वो टॉम ओपन होता है तो कई सारे लोग बीच में ही मारे जाते हैं। इस टॉम का सिचुएशन हमेशा बदलते रहता है और जितनी बार भी वो ओपन होता है अंदर का चैलेंजिंग लेवल अलग अलग होता है और वो दोबारा कभी भी रिपीट नहीं होता है। इसलिए किसी को भी नहीं पता कि वो किस तरह का चैलेंज को फेस करेगा। और हर लेवल में कई सारे रेयर ट्रेजर भी होते हैं जो कि सीक्रेट आइटम और साइकिक भी हो सकता है। उन ट्रेजर के बारे में सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वही लोग सबसे लास्ट एंटर करने वाले होते हैं। और जब वो लोग उसमें एंटर कर जाते हैं तो उनका पावर लेवल सप्रेस हो जाता है, लेकिन फैंग का क्लीन वाला आर्म का पावर सप्रेस नहीं हुआ होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो लोग उसके अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जगह होता है और एक बहुत ही बड़ा जंगल भी होता है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग पहले ही मारे जा चुके होते हैं। उन्हें देखकर वो लोग कहते हैं कि यहाँ का बेस्ट डिवाइन लेवल का होगा जिससे वो लोग बच नहीं पाए होंगे। तभी उन्हें सामने में एक स्टोन टेबल दिखाई देता है जिसमें 3 ऑब्स्टेकल के बारे में लिखा होता है। वो देखकर यान किंग कहते हैं कि शायद यही 3 मेजर ऑब्स्टेकल होगा जिसे कि सेंट झांतियन सेट किया होगा और जिस फेरी ट्रेल के बारे में यहाँ पर लिखा है वो शायद हमारे सामने ही होगा। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इसके एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कुछ बिस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। उसे खत्म करके यान किंग कहते हैं काफ़ी सरप्राइज की बात है कि सिर्फ एक ही दिन में हजारों बिस्ट खत्म कर दिए गए हैं और बिस्ट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तभी वहाँ पर जितने भी होली सन और उसके वॉरियर मौजूद होते हैं कोई उन लोगों पर अटैक करने लगा होता है। वो देखकर फैंग लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो देखकर यान किंग कहते हैं कि उनका असली गोल सिर्फ होली पैलेस के होली सन ही लग रहे हैं। आखिर वो लोग कौन है और उन्हें ख़त्म क्यों कर रहे हैं। फैंग उन्हें ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हेल ऑर्गेनाइजेशन का असासिन डोल होता है। वो असासिन डोल वो वॉरियर होते हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले मारे जा चुके हैं और उन पावरफुल वॉरियर के बॉडी को हेल ऑर्गेनाइजेशन वाले कलेक्ट करके पपेट बनाकर लोगों पर अटैक करवाते हैं, स्पेशली होली सन पर। शिव की बातें सुनकर फैंग पूछते हैं कि वो लोग सिर्फ होली सन को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, आखिर वो लोग सभी होली पैलेस को अपना दुश्मन क्यों बना रहे हैं। यान किंग कहते हैं कि उनका गोल उनके अलावा और कोई नहीं जानता है। वहीं पर वो सभी लोग उन असासिन डोल से फाइट कर रहे होते हैं और लांगशा को होली सन अपना सन डिवाइन पावर का यूज करके फाइट करता है और कुछ देर के बाद होली सन 3 लोगों को सेक्रीफाई करके 100 से ज़्यादा डोल को खत्म कर दिया होता है। तभी बेमंग का होली सन आकर कहता है कि जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो लोग आकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसे देखकर शिव कहती है कि वो बंदा जरूर लाइट अलायंस का मेंबर होगा। वहीं पर बेमंग का होली सन सभी लोगों से कहता है कि लगता है कि इस बार हेल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तैयारी के साथ आया है। उनका पर्पस सभी होली लैंड का होली सन को खत्म करने का है। अगर हम उनसे हेड टू हेड फाइट करने जाएंगे तो उससे हमारी नुकसान होगा। इसीलिए मेरे ओपिनियन में सभी होली सन को एक साथ होकर एक नया फोर्स को स्टेबलाइज करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हेल ऑर्गेनाइजेशन का अगेंस्ट जाने के लिए। उसकी बातें सुनकर लांगशा होली सन कहता है कि अगर हम लोग हाथ मिलाने जा रहे हो तो उसे लीड करने के लिए एक लीडर की भी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। बेमिंग का होली सन कहता है कि मैं लांगशा को होली सन को लीडर और बेदो का होली सन को डेप्यूटी लीडर अपॉइंट करता हूँ और मैं और बाकी को होली सन हम सभी के सभी लोग अलायंस के एल्डर बनेंगे और एक साथ काम करके अलायंस को ऑपरेट करेंगे। वहीं पर उनकी बातें सुनकर फैंग कहता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है, इसका मतलब जरूर उसके दाल में कुछ ना कुछ काला होगा। यान किंग कहते हैं
ऑफकोर्स उसका कुछ कारण होगा। वो सभी होली सन एक दिन होली लॉर्ड बनेंगे और तब होली सन का अलायंस होली लैंड का अलायंस बन जाएगा। और उस वक्त क्या बेमैन का होली सन सिर्फ और सिर्फ अलायंस के एल्डर ही बना रहना चाहेगा? फैंग कहता है ऑफकोर्स नहीं, उस वक्त वो लाइट अलायंस के पावर के साथ सभी होली लैंड का एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। यानकिंग कहते हैं हाँ, और उस वक्त होली सन का अलायंस पूरी तरह से लाइट अलायंस के अंदर में चला जाएगा। और जो होली सन ग्रुप अलायंस बनाना चाहते हैं उसके अलावा भी हमें हिडन फैमिली वाले को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा लो प्रोफाइल रखते हैं। और उस बारबेरियन और डीमन शैडो को भी कम नहीं समझना चाहिए। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसके एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग फेरी ट्रेल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है जिससे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट करके साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।